मेष राशि के सभी दोस्तों को आने वाला नया साल बहुत सी नई-नई चीज़ें लेके आएगा। साल के शुरुआत से ही बहुत सी चीज़ें आपके साथ अच्छी हैं और यहाँ शुरुआत होगी मंगल के उच्च राशि में जाने से। आप देख सकते हैं, आप सभी मेष राशि वाले दोस्तों के लिए हमने पूरा साल का चार्ट यहाँ बनाया हुआ है सभी ग्रहों के गोचर के साथ। तो दोस्तों 16 जनवरी को आपकी राशि के मालिक, मेष राशि के मालिक है मंगल ग्रह। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में मंगल उच्च राशि के हो जाते हैं। यहाँ से साल की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी खबर के साथ होने वाली है, बहुत अच्छी शुरुआत आपकी रहेगी। क्या मिलेगा वो उस पे हम बात करेंगे। देखिए, ये केवल आपका राशिफल नहीं है, पूरे ईयर का प्लानर है। इसमें पूरे साल में 12 महीने कैसे-कैसे जाएँगे, इस साल में क्या समस्याएँ आपको आ सकती हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि शनि की साढ़े साती से आप परेशान हैं, तो भले ही वो शनि की साढ़े साती हो या किसी ग्रह के खराब गोचर से आपको परेशानी हो, उन सभी के उपाय भी आपको साथ में बताए जाएँगे। तो बने रहिए, कंटिन्यू आगे तक हम आपको आने वाले कुछ मिनटों के अंदर आपके पूरे साल का हाल बहुत अच्छे से देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल की शुरुआत से जनवरी महीने से। 16 जनवरी को मंगल देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से दशम भाव में मंगल का गोचर रहेगा। 10वें घर में मंगल का ये गोचर 16 जनवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। ये समय प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। 10वें घर में मंगल कुलदीपक योग बनाते हैं। कोई ना कोई ऐसा काम होगा, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई जिम्मेदारी ऐसी मिल सकती है कि जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद आपका मान सम्मान ना केवल आपके ऑफिस में, आपकी सोसाइटी में, बल्कि आपके परिवार में भी बढ़े। कोई भी महत्वपूर्ण काम या कोई ऐसा काम जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है और आपको लग रहा है कि मैं इस काम को कैसे करूं और कब करूं, तो उसको करने का सबसे अच्छा समय है 16 जनवरी से 23 फरवरी। मंगल की जो एनर्जी है पूरा आपके साथ रहेगी, आपका काम करेगी। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, यहाँ बैठे हुए मंगल चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे। हालांकि जमीन मकान प्रॉपर्टी के मामले में मंगल के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ बैठने के बाद में मंगल कभी कभी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या बहुत स्ट्रेस आपको हो जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा इस अवधि में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इसी साल के अंदर बृहस्पति का गोचर जून महीने तक, 2 जून 2026 तक बृहस्पति का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहेगा। यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य स्थान पर दृष्टि दृष्टि डाले हुए हैं। भाग्य स्थान को ही नहीं, आपके लाभ स्थान को भी देखते हैं। तो पहले तो बढ़ाएंगे आपका भाग्य कि आपकी किस्मत से आपके काम बनेंगे। बहुत छोटे छोटे काम जो अटके हुए हैं काफी लंबे टाइम से, वो इस अवधि में बनेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आपको करना है, एजुकेशन को लेके कोई डिसीजन लेना है, किसी नए कोर्स में एनरोलमेंट लेना है आपको, या फिर ऑफिस में प्रमोशन को लेकर आपकी इच्छा है और आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं या सर्विस चेंज करना चाहते हैं, 2 जून से पहले का समय इस प्रकार के चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा है। 2 जून के बाद बृहस्पति उच्च राशि में तो आएंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी नहीं होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आते हैं, जमीन मकान प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता है, घर कुटुंब के जो लोग हैं उनके साथ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है तो प्रयास कीजिए 2 जून के पहले आप उसको प्लान कर लेना, क्योंकि यहाँ बैठे हुए बृहस्पति आपके व्यापार के साथ साथ आपके लाभ को, तीनों को दृष्टि डालेंगे, तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा। अभी इस जनवरी से लेकर लगातार जून तक व्यापार में एक्सपेंशन चल सकता है। अगर आप एक काम कर सकते हैं तो नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठे हुए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं। तो यहाँ बैठने के बाद में नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, व्यापार बढ़ेगा और 7th हाउस पर दृष्टि के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के भी पॉजिटिव खबर आपको मिलेगी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ये साल उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला रहेगा, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला रहेगा। देखिए, पूरा साल जो बनता है ना, वो कई ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनता है। सूर्य से लेकर शनि तक जो भी ग्रह है, वो सभी ग्रह कहाँ किस राशि में कैसे कैसे कब कब गोचर करेंगे, पर मुख्य रूप से जो देखा जाता है वो देखा जाता है राहु को, बृहस्पति को, शनि को। शुक्र बुध इनके कॉम्बिनेशन जब जब अच्छे आएंगे तब अच्छा फल देंगे। यहां हम उन सभी पे डिस्कशन करेंगे। केतु और राहु का जो गोचर रहेगा इस पूरे साल में,
इस पूरे ईयर एंड तक, लगभग दिसंबर के महीने तक आपको 5th हाउस में केतु हैं और 11th हाउस में राहु है। 5वें घर में जो ये केतु विराजमान है, 5वें घर में बैठे हुए केतु आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक धन हानि दोनों चीजें देते हैं। विशेष तौर पर साल का जो अंतिम समय रहेगा, 31 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है आपका, मतलब नवंबर और दिसंबर का महीना, उस महीने में क्या होगा कि बृहस्पति का गोचर आपके 5th हाउस में रहेगा, केतु के साथ बृहस्पति विराजमान होंगे। गुरु और केतु को गुरु चेला कहा जाता है। गुरु जो काम करते हैं, केतु उस काम में सपोर्ट करता है। यहाँ बैठने के बाद में आकस्मिक धन लाभ का चांस बनेगा। तो ईयर का जो एंड रहेगा वो किसी बहुत अच्छी आर्थिक सूचना के साथ रहेगा कि कहीं से आपको पैसा मिला है, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हुई है या ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा, वो रहेगा साल के शुरुआत में। तो यहाँ बैठे हुए केतु देखिए अच्छी और बुरी दो तरह की चीजें देंगे आपको। अच्छी चीज तो क्या है कि अचानक से शेयर मार्केट में बड़ी सफलता, कि कोई ट्रेड या कोई इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा हो कि जो बहुत अच्छा निकल जाए। वैसे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे को ये इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रॉफिट दे, तो हमारा सजेशन ये है कि मार्च के महीने के अंदर 2 मार्च से 26 मार्च, जिस समय शुक्र का ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र वैसे भी सुख सुविधा, लग्जरी, शेयर मार्केट इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइम में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आगे जाके अच्छा फल देगा। और इसके बाद जब ये 31 अक्टूबर के बाद में बृहस्पति 5th हाउस में गोचर करेंगे, केतु का सपोर्ट रहेगा, राहु की दृष्टि रहेगी, उस समय पर आप सेल कर दीजिएगा। भले ही प्रॉपर्टी हो, भले ही शेयर मार्केट हो, ये जो लगभग 7-8 महीने का जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। यहाँ विराजमान केतु कभी कभी पेट से जुड़ी तकलीफ भी देता है, कि हो सकता है कि आपको पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, दर्द रहे, या पेट में इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। ये सब भी केतु के कारण होता है। 5th हाउस में जो केतु होता है, ये इष्ट के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास बढ़ाता है। भगवान गणपति में आपका विशेष विश्वास हो सकता है, गणेश जी की पूजा अर्चना हो सकती है, और किसी धार्मिक स्थान की यात्रा या कोई धार्मिक अनुष्ठान भी इस साल में होना संभव है, क्योंकि पूरे साल में केतु की स्थिति यही रहेगी। आप फील करेंगे पहले के कंपैरिजन में इस साल के शुरुआती महीनों के अंदर आपका धार्मिक स्थानों पर एक तो जाना ज्यादा होगा, जनवरी से लेकर जून तक। दूसरा, पूजा पाठ को समय देना ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सीधी आपके नवम भाव पे, जिसे कहते हैं धर्म और अध्यात्म का भाव। दूसरा, केतु विराजमान होंगे 5वें घर पे। यहाँ बैठे हुए केतु केतु इष्ट के प्रति रुचि देते हैं, ध्यान भजन में एकाग्रता देते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्रा देते हैं। राहु जो 11वें घर में विराजमान है, पूरे साल यहीं रहने वाले हैं। देखिए 11वें घर का राहु व्यक्ति को सबसे पहले तो देगा कॉन्फिडेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे लोग आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं, नए नए सपोर्टर्स क्रिएट होंगे, नए नए पार्टनर्स क्रिएट होंगे आपके लिए। तो पहली चीज तो राहु सपोर्ट देगा आपको, कॉन्फिडेंस देगा। दूसरा, लाभ भवन में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को नए नए लोगों के साथ जोड़ता है, उच्च पदस्थ, हाई क्लास, या ऐसे लोग जो लाइजनिंग में बहुत एक्सपर्ट है। तो अगर आप कोई बिजनेसमैन है, इस साल में कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है कि जिसकी लाइजनिंग बहुत अच्छी हो, जिसकी पकड़ बहुत अच्छी हो, या फिर इनकम के नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। पैसा एक तरीके से आप कमा रहे थे, अब पॉसिबल है कि 2-3 तरीके से आप पैसा कमाने लगें और आपको उसका बेनिफिट मिले। तो ये राहु का फल आपको पूरे साल मिलेगा। शनि की 7.5 आप पर चल रही है, और ये शनि की 7.5 इस पूरे साल में रहने वाली है एज इट इज, क्योंकि अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी तो 7.5 की मार्च में स्टार्टिंग हुई है, ज़्यादा लंबे समय गया नहीं है। लगभग आपने 10 महीने के आसपास का टाइम बिताया है। अभी बहुत लंबा समय आपको बिताना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार जब भी कभी बृहस्पति की दृष्टि कहीं पड़ जाए तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। आने वाले साल में जनवरी से जून तक 7.5 की तीव्रता रहेगी बहुत ज्यादा, बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। लेकिन जून के महीने में जैसे ही बृहस्पति चौथे घर में आएंगे, गोचर के हिसाब से बृहस्पति खराब होते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। आपके लिए क्यों अच्छे होंगे? कि आपकी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सीधी शनि के ऊपर। शनि पर बृहस्पति की दृष्टि का अर्थ होता है शनि के प्रभावों में कमी होना। और यहां बैठ करके हो सकता है कि बृहस्पति के जो संबंधित फील्ड है, संबंधित काम है, उनमें आपको कुछ कुछ हानि होने लगे, या घर परिवार के लोगों के साथ में मतभेद होने लगे। लेकिन शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। शनि का नेगेटिव रिजल्ट क्या है? यहां बैठने के बाद शनि एक तो सिर दर्द देता है, टेंशन और स्ट्रेस देता है। दूसरा, कुटुंब के घर को देखता है तो संचित धन को नष्ट करता है। जून महीने के बाद में सेविंग्स बढ़ेंगी, घर परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और 12वें घर में बृहस्पति के होने से शुभ कार्य में धन का, 12वें घर पे जो बृहस्पति की दृष्टि है,
इसके होने से शुभ कार्य में खर्चा बढ़ेगा आपका। शनि ऑलरेडी खर्चा करवाते हैं, अगर आप शुभ में नहीं करेंगे तो अशुभ कार्य में होगा, बीमारी में होगा, परेशानी में होगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बाद से अच्छे काम में आपका धन व्यय होगा, अच्छी जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, राहु, शनि, बृहस्पति और केतु, इन ग्रहों का फल मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे छोटे छोटे से इवेंट्स हैं, कुछ कुछ टाइम्स हैं जिनका आपको ध्यान रखने से जीवन में ग्रोथ मिलेगी और करियर, फाइनेंस, मैरिज, मैरिड लाइफ, इन सभी में आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। इस पूरे साल में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर, ये एक महीने का पीरियड आपके लाइफ में सडन चेंज लाने वाला रहेगा। अचानक से अच्छे दोस्त मिलेंगे, शेयर मार्केट में लाभ होगा, कहीं से अटका हुआ रुका हुआ पैसा आ सकता है। प्रसिद्धि के योग बनते हैं क्योंकि सूर्य जब भी पंचम भाव में गोचर करते हैं व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। और अपनी राशि में सूर्य का आना मतलब जो भी काम, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप कोई व्यापार करते हो तो सेल बहुत अच्छी होगी। कोई सोशल वर्कर अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं समाज में कोई ऐसा इवेंट आप पार्टिसिपेट करेंगे किसी इवेंट में जिससे आपका नाम बढ़े। इसके बाद में इसी साल के अंदर 2026 में 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्यदेव वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। जैसे सितंबर का महीना आपके लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर बहुत अच्छा है, ठीक उसी तरह से 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य की नेगेटिव एनर्जी आपको झेलनी पड़ेगी। मान सम्मान बचा के रखना इस पीरियड में, पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, सरकारी काम अगर करते हो तो संभल के चलना, किसी प्रकार का सरकारी नुकसान होना, दंड होना, काम में खराबी आना, काम में नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाना, ये सब काम हो सकता है। मंगल का मैंने आपको बताया कि 16 जनवरी से 23 फरवरी का पीरियड बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत जो अच्छी है वो मंगल के कारण ही है। लेकिन 18 सितंबर से 12 नवंबर जब ये मंगल देवता कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, इस समय पर जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के काम में सावधानी रखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज में नुकसान होने की संभावना है। इस समय पर कोई प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर ली वो लॉस में जा सकती है, भाइयों के साथ में आपका वाद विवाद हो सकता है। शुक्र 2 मार्च से 26 मार्च तक बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे, आपके 12वें घर में शुक्र रहेंगे। 2 मार्च से 26 मार्च जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस समय पर या तो कोई ट्रैवल आपका होगा, कहीं किसी फॉरेन कंट्री का हो सकता है, देश में एक जगह से दूसरी जगह का हो सकता है, या कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है। सेकंड चीज, घर में सुख सुविधा का कोई ना कोई साधन आएगा, नई कार आ सकती है, नया मोबाइल आ सकता है, या कोई ऐसी चीज जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद में शुक्र इच्छाएं पूरी करता है। ऐसी कोई चीज जिसका बहुत टाइम से आपने मन बना रखा है लेकिन वो चीज आपको मिल नहीं पा रही, वो चीज भी मिलने के योग बनते हैं अभी 2 मार्च से 26 मार्च। और इसी तरह से 2 सितंबर से 4 नवंबर ये जो पीरियड है ये व्यापार में ग्रोथ का है। तुला राशि के शुक्र 7वें घर में सामंजस्य बढ़ाते हैं, नए लोगों को जोड़ते हैं, व्यक्ति को फायदा देता है। तो ये समय रहेगा आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति करने का। इस समय पर विशेष तौर पर आपको अपने बिजनेस में भी ऐसा कोई काम जो फॉरेन से जुड़ा है, फीमेल से जुड़े कोई प्रोडक्ट हैं आपके, ऑनलाइन कोई काम करते हो, या फिर मीडिया के लाइन से जुड़ा हुआ कोई काम है, सोशल मीडिया का या कोई भी मीडिया का काम आपका है, अगर वहां से आपको फायदा मिलना दिखा रहा है, कपड़े का जो काम करता है उन सब लोगों को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर 2 सितंबर से 4 नवंबर ये टाइम व्यापार व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा है। शुक्र ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी आपको इस समय पर देखने को मिलेगी। पत्नी का सहयोग मिल सकता है या फीमेल्स से कोई सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है इस पीरियड में। इसी तरह से बुध जो कि व्यापार के प्रमुख ग्रह हैं, बुद्धि के प्रमुख ग्रह हैं, ये 5 जुलाई से 5 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे। तीसरे घर में बुध का होना और बुध गुरु में द्विर्द्वादश होना, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति रहेंगे, चतुर्थ भाव में बुध रहेंगे, थर्ड भाव में द्विर्द्वादश योग बनता है। कोई फाइनेंशियल लॉस कर सकता है व्यक्ति, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन आपकी हिम्मत बहुत बड़ी रहेगी, मेहनत बहुत बड़ी रहेगी और कोई बड़ा टारगेट आपके सामने आएगा जिसे आप अचीव करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको नौकरी में महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। नहीं चाहते हुए भी कहीं ट्रैवल करने के योग आपके बन सकते हैं इस बुध के प्रभाव से। व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन पैसा उधार देने के लिए ठीक नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कम से कम करना, उधार मत देना। इसी प्रकार 7 सितंबर से 26 सितंबर तक कन्या राशि में बुध का गोचर रहेगा, स्वय राशि का गोचर है ये। रोग, ऋण और शत्रु से मुक्त करता है। अगर कोई बीमारी परेशानी आपको चल रही है तो बीमारियां दूर होंगी। नसों से जुड़ी अगर कोई समस्या या स्किन की डिजीज है
उनसे विशेष रूप से राहत मिलेगी। शत्रु पक्ष भी इस दौरान कमजोर रहेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल पूरे साल का फलादेश मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे से शॉर्ट में पूछें कि इस पूरे साल में सबसे अच्छा समय कौन सा है हमारा, तो वो है 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर। ये इसलिए है कि इस समय पर बृहस्पति और शनि दोनों ही जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं बहुत अच्छी जगह गोचर कर रहे होंगे, तो ये आपका सबसे बेस्ट टाइमिंग है। और अगर सबसे खराब समय की बात करूं मैं आपको, तो 2 अप्रैल से 14 अप्रैल ये समय सबसे खराब है। मात्र 12 दिन का समय है, लेकिन 5 ग्रह आपको गोचर में खराब जगह फल देंगे। तो जब ज़्यादा ग्रह खराब फल देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी व्यक्ति के सामने आती है। सावधानी बरतिएगा। इस वार्षिक राशिफल को आप कहीं लिख के रख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला साल आपके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लेके आएगा। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी वीकली राशिफल के साथ फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम।